आप बनाइए इनाम वाला प्रश्न, वीडियो को रोक करके बनाइएगा। अब इसको मैं मिटाने वाला हूं और इस नंबर पे आंसर सिर्फ भेजिए। फ़ोटो अगर खींच करके भेजने में टाइम लगता है तो सिर्फ आप आंसर टाइप करके भेजिए, वो जल्दी आएगा। और डेली ये सुबह 8 बजे रहने वाला है। कभी अगर क्लास नहीं हुआ तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए। देखिए अब आगे एवरेज में 2 वीडियो हमने देखा, जिसमें दूसरे वीडियो में टाइप 1 था, उसके पहला वीडियो में बेसिक देखा। आज टाइप 2 देखने वाले हैं। बेसिकली टाइप 1 टाइप 2 में अंतर क्या है वो आप समझिए, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। तो टाइप 1 में क्या रहता था कि कुछ डाटा दिया हुआ है और ओवरऑल सभी का पूछा जाता था। अभी क्या है, ओवरऑल का देगा, टोटल का देगा और उसमें से कुछ का पूछेगा आपसे। तो वो आप कैसे निकालेंगे? एक तो बेसिक है क्या कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल योग बट्टा में टोटल संख्या आप रख दीजिए। कुछ भी डाटा हो आप सिर्फ इसको मैच कराते चलना है। मैच कराने का मतलब मेंटेन करते चलना है कि संख्या आप नीचे कितना रख रहे हैं उतना ही का योग ऊपर में कर दीजिए। और यहाँ पर अगर एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज आपको लिख देना है, और अगर पूछ रहा है एवरेज तो एवरेज आपका मिल जाएगा। सिर्फ मेंटेन यहाँ पर करना रहता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन से पहले मैं टाइप 1 के बारे में बताऊं, अगर ऐसा रहे कि 5 संख्या का औसत 10 है एवरेज, और यहाँ नंबर लिख रहा हूं मैं, और 6 संख्या का औसत 20 है, तो 5 और 6 हुआ संख्या, 10 20 है औसत। पूछेगा आपसे कि टोटल 11 संख्या का औसत क्या होगा। तो अब आपको निकालना है 11 का, तो कोशिश कीजिए कि नीचे जो संख्या रखे वो टोटल यानी कि बड़ा वाला को रखा जाए। बड़ा वाला रखने से होगा क्या कि ऊपर में जो भी यहाँ पर आएगा वो सभी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो बड़ा वाला 11 संख्या रख दीजिए, उसका औसत आपको निकालना है तो यहाँ x रखेंगे। अब ऊपर में आपको 11 का योग चाहिए। इस बात को अगर आप समझेंगे तो एवरेज का सभी क्वेश्चन आप इसी से बना भी सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैं डेविएशन वाला रूल को अप्लाई किया हूं, क्योंकि डेविएशन वाला से आप क्या करेंगे सीख जाने के बाद कि मौखिक भी आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर 11 का x रख दिया। अब ऊपर में 11 ब्रेक करके कैसे दिया हुआ है, 5 का और 6 के रूप में, तो 5 का योग चाहिए। तो योग के लिए मैंने बोला कि योग कैसे मिलता है, तो एवरेज गुने संख्या करने से योग मिलता है। तो एवरेज गुने संख्या कीजिए तो 5 का योग हो जाएगा 50, 5 गुने 10 करने से। अब यहाँ पर योग क्या होगा, तो संख्या में एवरेज से गुना करेंगे 6 गुने में 20। आप देखिए कि 11 का योग चाहिए था टोटल, जिसमें यहाँ पर है 5 का योग और यहाँ पर है 6 का योग, तो 6 और 5 11 का टोटल योग हो गया है। और अगर आता है यहाँ कि 3 संख्याओं का औसत इतना है तो प्लस करके और 3 गुने जितना एवरेज रहता है उतना गुना कर देना है। बस इसको मेंटेन करना है कि 11 है तो ऊपर भी 11 का योग चाहिए। अब 10 पचे 50 प्लस 6 दूनी 12 120, नीचे 11 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर 11 का दिया हुआ रहता और इसमें से कुछ पूछता तो जो भी पूछता उसको x रख दीजिए और ऐसा ही आप रख करके बना सकते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल सा तरीका है, आप इस पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में डेविएशन वाला आपका कुछ प्रॉब्लम यानी कि दिमाग से कुछ हट जाता है तो आप इस चीज़ को भी अप्लाई करके आंसर बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज टाइप 1 पहले देखिए। अगर इस वीडियो पर पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़िए, नहीं तो आप टाइम बर्बाद नहीं करें। और एक बार 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 बोलता हूं कि जिस टीचर से कहीं पढ़ रहे होंगे वहीं पर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रहा हो वहाँ से आप डाइवर्ट मत हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकलते जाएगा पता नहीं चलता है। तो आप पढ़िए कहीं एक जगह पर। 20 संख्याओं का औसत 15 है। अभी तो लिखेंगे लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आप हद तक छोड़ सकते हैं कुछ डाटा को लिखने से। तो 20 का लिख देते हैं 15, ये आपका रहा नंबर और यहाँ एवरेज लिख दिया मैंने। उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, प्रथम 5, इसी में से 5 का औसत बोल दिया है 12। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 का 5 हो गया है तो बाकी बचा कितना, 20 में से 5 हो गया तो बाकी बचा 15। इसी का आपसे औसत पूछा गया।
तो एक तरीका तो मैंने बताया कि टोटल संख्या रख दीजिए नीचे, जिसका औसत 15 दिया हुआ है तो 15। अब ऊपर में यहाँ मेंटेन करना है आपको कि 20 का योग कैसे लाया जाए। तो इस 20 को ब्रेक कैसे किया उसको आपको ध्यान देना है। तो 5 और 15 में तो 5 का योग मिलेगा यहाँ से कैसे, 5 गुने 12 करने पर। यहाँ योग कैसे मिलेगा, तो संख्या गुने औसत। इसको रट जाइए आप, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं और उन बोलते कि समझ में नहीं आता। जहां जहां पे आपको दिक्कत होता है उसी पॉइंट पर आप ज्यादा फोकस कीजिए तो आपको चीजें आने लगेगा समझ में। जैसे योग आपको चाहिए तो एवरेज गुने संख्या 15 गुने x। अब आप देख पा रहे होंगे कि 20 का योग ऊपर में मिल गया है, टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो 12 × 5 = 60 और 15 x, और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 300, 60 प्लस में 15x, 60 माइनस होगा तो 240, 15x, 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15, बचा कितना 9, 15 छक्के 90, x का मान 16 आपका आ गया। तो इस मेथड से जब बनाएंगे तो इतना आपको इस स्टेप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन डेविएशन वाला से बनाएंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा बच सकते हैं कैलकुलेशन से। कैसे, टाइप 1 बताया था कि एवरेज अगर ऐसा 2 का कुछ दिया हुआ रहता था तो अपना मन से कुछ एवरेज मानते थे, और जितना डाइवर्ट होता था एक्स्ट्रा या कमी तो उसको आप उसमें माइनस या प्लस कर देते थे औसत में। जैसे टाइप 1 में क्या था कि यहाँ पर मान करके चलिए कि आपका 16 जो आया है वो औसत दिया हुआ था और 20 का आपसे पूछता, तो 20 का पूछता तो क्या बोला था मैंने कि मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में एवरेज कुछ 14 है। तो फिर कंपेयर करते थे कि कितना का कमी या वृद्धि हुआ, ये अपना माना हुआ था उस टाइम में टाइप 1 में। तो 2 की कमी 1 पर, तो 5 पर कितना का कमी, तो -10। 2 की कमी औसत में, चूंकि औसत हमेशा 1 का बताता है, तो 2 की कमी 1 पर हो रहा है तो 5 पर कितना का कमी, तो 10 का कमी हो गया। यहाँ क्या, अगर 16 दिया हुआ रहता तो 2 की वृद्धि 1 पर, 2 की वृद्धि 1 पर, तो 15 पर कितना का वृद्धि, तो 15 दूनी 30 आप बताएंगे। 2 की वृद्धि 1 पर, 14 से 16 है, तो 2 की वृद्धि 1 पर तो 15 पर कितना, 30 का वृद्धि। ओवरऑल कितना वृद्धि बता रहा है, तो 20 का, टोटल 20 का वृद्धि। संख्या कितना है, तो 20 है, तो 20 से भाग दे देना होगा टोटल संख्या से, क्योंकि ओवरऑल का आप पता कर ले रहे हैं। तो औसत में कितना का, +1 का वृद्धि। तो जो आप माने थे वहाँ एक आपको जोड़ देने पर आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो टाइप 1 आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा। नहीं आता समझ में तो बोल रहा हूं मैं कि आप पूछ सकते हैं फोन करके। अब यही 16 जो आंसर आया यहां पर कैसे लाएंगे डेविएशन वाले से, तो ये और आसान हो जाता है, क्योंकि मानना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ जितना कमी होगा उतना यहाँ वृद्धि करके बता दीजिए, या यहाँ कुछ वृद्धि होगा तो यहाँ कमी करके बता देना। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा हूं, इस बार मानना नहीं है आपको, तो एवरेज एग्जैक्ट दिया हुआ है, अब सिर्फ ये दोनों को बैलेंस बना लेना है ताकि एवरेज जो आया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पर कुछ अगर माइनस यानी कमी आएगा तो इधर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव आता है वृद्धि में तो यहाँ कमी बताना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है सिर्फ। तो देखिए क्या करेंगे, 3 की कमी दिख रहा है, 3 की कमी दिख रहा है 1 पर, तो 5 पर कितना का कमी, तो आप बताएंगे कि 15 की टोटल कमी हो रहा है। फिर से एक बार, 3 की कमी 1 पर दिख रहा है तो 5 पर कितना का कमी, तो 15 की कमी दिख रहा है। अब यही 15 यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, ताकि मैंने बताया था कि एवरेज में किसी के पास कम रहता है तो ज़्यादा वाला के पास ज़्यादा रहेगा, तो कम वाला के पास बांट करके बराबर करना रहेगा। तो ओवरऑल 15 लाना है आपको, तो यहाँ पर तो -15 हो गया, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो +15 दिखना चाहिए। तो +15 तो पूरा योग में दिख रहा है, तो औसत में कितना का प्लस दिखना चाहिए यहाँ पर। ये जो -15 है ये पूरा के योग में इतना का कमी बताया था। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरा के योग में 15 का वृद्धि दिखाना है।
तो औसत में कितना का वृद्धि दिखाना होगा, तो औसत में वृद्धि दिखाने के लिए जो संख्या है आपके पास उससे आप भाग लगा दीजिए। 15 से 15 कटेगा, कितना आएगा +1, यानी कि जो आपका एवरेज है 15 उसमें 1 जोड़ करके यहाँ आंसर आप 16 बता दीजिए। तो प्रैक्टिस करने के बाद देखिए मौखिक कैसे आप बना पाएंगे, समझिएगा। देखिए मौखिक आंसर कैसे आएगा, कीजिएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन को आप मौखिक ही दे सकते हैं। 3 की कमी 1 पर, 5 पर कितना, तो -15 की कमी। यहाँ बैलेंस करने के लिए +15 होना चाहिए, +15 होना चाहिए, लेकिन औसत में कितना प्लस होना चाहिए, तो औसत के लिए पता है कि योग में संख्या से भाग देने पर पता चलता है। तो 15 से 15 कटेगा तो +1 का वृद्धि यहाँ दिखाना पड़ेगा औसत में। तो 15 है पहले से, 1 वृद्धि करके आप आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, आप पूरा अगर देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है सभी जगह पर। 15 लगातार दिनों के एक व्यक्ति की औसत आय 70 रुपया प्रतिदिन थी। 15 टोटल है दिन, ये आपका नंबर रहा या डेज बोल सकते हैं। उसके बाद बोला है कि औसत आय 70 रुपया प्रतिदिन, यहाँ पर एवरेज है 70 रुपया पर डे। लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि एवरेज हमेशा पर डे के बारे में या पर स्टूडेंट या पर नंबर के बारे में ही बताता है। बोल रहा है यदि प्रथम 5 दिनों का, यानी इसी में से 5 दिन के बारे में बताया कि उसका औसत 60 रुपया है, तथा अंतिम 9 दिनों की औसत आय 80 रुपया, यानी इसी में से 15 में से 9 का बताया है कि 80 रुपया है, तो छठे दिन की उसकी औसत आय कितनी थी। इसमें कॉमन वाला कुछ नहीं है, एक कॉमन वाला भी टाइप आएगा कि टोटल 15 है, जिसमें से प्रथम 7 का या प्रथम 8 का इतना और अंतिम 8 का इतना, तो जो बीच में कॉमन रहेगा उसका आंसर बताइए। तो अलग टाइप में पढ़ेंगे, यहाँ कॉमन नहीं है कुछ। 15 में से 5 9, तो 9 5 14 निकल चुका है, एक छठी संख्या जो होगी वो 1 होगा, वो उसी का आपका मान पूछा। एक पॉइंट यहाँ लिखिएगा कि किसी भी एक संख्या का जो वैल्यू होता है, यानी मान जो होगा, वही उसका औसत भी होता है। अगर एक संख्या का वैल्यू दिया हुआ है 80, तो औसत आपसे अगर पूछूं कि औसत इसका क्या होगा, तो औसत भी 80 ही रहेगा, क्योंकि कुल संख्या कुल योग बटा कुल संख्या से भाग लगाते हैं। तो कुल तो 80 ही है, संख्या 1 है तो 80 ही रहेगा। तो आपसे अगर पूछूं कि एक संख्या का औसत और संख्या, तो वही सेम रहेगा। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब आपको निकालना है कि इस छठी संख्या का औसत क्या होगा, तो उससे तो आप बना पाएंगे। उससे क्या करना होगा, टोटल 15 रखिएगा, 15 का औसत 70 दिया और 70 रख देना है। अब 15 आपको ऊपर मेंटेन करना है, जो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एक जो मेन फॉर्मूला है, उससे अगर बनाना चाहेंगे तो 15 का औसत 70 लिख दीजिए, 15 ऊपर मेंटेन करना है। तो कैसे होगा, 5 × 60 से प्लस का साइन, 9 × 80 से प्लस का साइन, 1 × 1 से आप देखेंगे तो टोटल 15 का योग ऊपर मिल गया। 5 9 14, 14 और 1 15, इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें हल करना पड़ेगा, गुना गुना प्लस, इसको गुना फिर माइनस कीजिए, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप कम समय में कैसे कर पाएंगे, 70 आपका तो फिक्स है। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर क्या ये दोनों में परिवर्तन हो रहा है इसके कंपेयर में। तो 10 की कमी, देखिए क्या हो रहा है, 70 से 60, 10 की कमी 1 पर, तो 5 पर कितना का कमी, तो 10 बचे, आप 50 बताएंगे। 1 पर 10 की कमी, 5 पर कितना, तो 10 बचे 50 की कमी हो गया। अब इसको मिटा देते हैं ऐसे। सेकेंड वाला में देखिए 1 पर 10 की वृद्धि हुआ है, 70 से 80, यानी +10 हो रहा है 1 पर औसत में। तो टोटल संख्या है 9, तो 10 × 9 करेंगे तो 90 पॉजिटिव में आएगा। अब यहां से दोनों डाटा से आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि 40 पॉजिटिव में आ रहा है, यहां पर 40 पॉजिटिव में आ रहा है। तो बैलेंस बनाने के लिए इसको निगेटिव करना होगा, 40 पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ निगेटिव करना होगा, तो -40 करेंगे आप। तो 40 जब करेंगे तो संख्या चूंकि 1 ही है, तो 1 से भाग लगाने पर 40 ही आएगा औसत में कमी। तो औसत कितना था, 70,
70 में से 40 घटा दीजिए तो आंसर आपका 30 आ गया। तो आप विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें यहीं पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि कैसे यहाँ पर +40 फिर -40 कर दे रहे हैं। तो देखना यही है कि जितना यहाँ पर आ जाए, अगर +80 आता तो यहाँ -80 कर देना है। अगर यहाँ पर -35 आता, सपोज यहाँ पर ओवरऑल -35 आता, तो यहाँ आपको +35 बनाना पड़ता, तब जा करके माइनस प्लस सेम सेम का कट करके 0 और आपका जो एवरेज था वो मेंटेन हो जाता यहाँ। तो यही पॉइंट पर आपको फोकस करना है और कुछ नहीं। 3 नंबर देखिए, तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन 36 है। यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाए तो बाकी खिलाड़ियों ने औसत कितने रन बनाए। हाँ, और इस क्वेश्चन को आप दो भाग में अगर बांटता है तो एलिगेशन वाले से भी बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन वाला में जब ऊपर दोनों में से कोई एक निकालना रहता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है टाइम, तो आप उस पर मत बनाइए, मेरी ये सलाह है। आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। 6 खिलाड़ियों का औसत 36, उनमें से एक का बता दिया है कि 16 है, तो एक का औसत भी वही होता है और एक का वैल्यू भी वही होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो बाकी खिलाड़ियों के यानी 6 में से एक निकल गया तो बाकी कितना 5, इसी का पूछा है। अब कैसे देंगे आंसर, देखिए कितना का कमी 20 का, तो -20 हो रहा है। अब यहाँ +20 आपको चाहिए, लेकिन कितना पर, 5 पर, तो 5 में बांट दीजिए इसको, तो 5 चौके 20 यानी +4। जो औसत आपका है वहाँ में 4 आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 36 और 4 40, औसत इसका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या किया मैंने, देखिए 36 से 16 कंपेयर किया तो 20 की कमी है, एक ही संख्या था तो इसलिए 20 रह गया। अब 20 यहाँ कमी है तो यहाँ 20 पॉजिटिव करना होगा, तो 20 पॉजिटिव किया तो 20 पॉजिटिव कितना संख्या पर, 5 पर, तो औसत निकालने के लिए 5 से भाग लगा दिया, यानी औसत में कितना वृद्धि करना होगा, तो 5 से भाग लगाने पर 4 आया है। यही 4 क्या कर दीजिए, 36 में आपको जोड़ देना है। 4 नंबर देखिए, उससे भी बनाइएगा तो क्या होगा, टोटल 6 यहाँ रखिए, 36 यहाँ रखिएगा, 1 × 16 प्लस में 5 × x हल कीजिएगा तो यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा। इससे तो पूरा चैप्टर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाए। 4 नंबर में 10 पारियों में औसत रन 43.9 है, 10 का 43.9 है। प्रथम 6 का, इसी में से 6 के बारे में बता दिया कि 53 है, तो अंतिम 4 का क्या होगा। अब डेसिमल वाले हैं तो डेसिमल वाले में थोड़ा सा ध्यान, डेसिमल को बिल्कुल ज़्यादा ऐसा कुछ दिमाग में लेकर के मत चलिए, वो डेसिमल में है तो क्या होगा, आंसर आएगा डेसिमल में अगर आना रहेगा तो 10 का इतना है। अब कंपेयर ही तो करना है कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर औसत, तो आप देखेंगे इसको 43.9 से 0.1 बढ़ेंगे तो 44 पर पहुँचेंगे, और 44 के बाद 6 जोड़ने पर 50 और 3 और आगे, तो 6 और 3 9, यानी कि 9.1 का वृद्धि है। 9.1 का वृद्धि कितना पर, 1 पर, लेकिन संख्या कितना है, 6 है, तो 6 से आप गुना कर दीजिए तो टोटल पता चल जाएगा कि कितना का वृद्धि। तो 6 से करने पर कितना, 6 × 1 कीजिएगा तो 6 और 9 × 6 = 54, ये 54.6 का क्या होगा, वृद्धि है। 1 पर इतना का वृद्धि तो 6 पर 54.6 का वृद्धि, तो यही जो वृद्धि हुआ है इतना ही यहाँ पर आपको सिर्फ क्या कर देना है, कमी कर देना है। यही तो खेल करना है आपको, जितना वृद्धि अगर हो रहा है तो उतना कमी कर देना है, इतना कमी करना है ओवरऑल योग में। तो औसत में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो औसत के लिए जितना संख्या दिखेगा यहाँ पर उतना ही से आपको भाग लगा देना है। भाग लगाएंगे तो निगेटिव में साइन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस जब रहेगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये काम क्यों करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। 4 से जब भाग लगाएंगे तो 9 × 6 = 54, नहीं कितना 4 से, तो 13 चौके 52, बचेगा यहाँ पर 2, डेसिमल लास्ट में रख दीजिएगा, 13 चौके 52 और 2 बचा,
उसके बाद में 6 है तो 4 छक्के 24, 2 बचेगा और 5 फिर होगा, इतना आएगा। तो इसमें भाग लगाने के बाद तो 136.5 आया, लेकिन पहले से एक और डेसिमल था तो यहाँ पर 13.65, यानी कि एक अंक के बाद और डेसिमल आपको रख देना है। इतना कि क्या करना होगा, औसत में कमी करना होगा। ये भाग लगा है डेसिमल वाले में, आप इस डेसिमल को आप साइड कर दीजिए पहले, उसके बाद में जब भाग लगाया हमने तो आया था कुछ, तो एक डेसिमल के बाद और इधर शिफ्ट कर दिया है। 13.65 किस में कमी कीजिएगा तो 43.9 में। अब रखिएगा घटाते टाइम में तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 0 बैठाना होगा। 10 में से 5 तो 5, 8 में से 6 2 और यहाँ 0 30.25 इन 4 संख्याओं का औसत आएगा। तो डेसिमल का था, थोड़ा सा भाग लगाने में भी हुआ, घटाना भी पड़ा आपको, तो लगेगा थोड़ा टाइम डेसिमल वाले में। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज में रहे, चूंकि संख्या जो नंबर होता है उसका रेशियो से ही तो मतलब रहता है, बाकी चाहे जितना बड़ा संख्या दे दे, बड़ा अगर देगा तो हमेशा छोटा करके ही बनाइएगा। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10% छात्रों ने औसत 95 एवं 20 ने 90, तो शेष छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो संख्या नहीं बोला है तो 100% टोटल होता है, 100 बराबर 100 मान लीजिए, तो 10% बराबर 10 होगा, 20% बराबर 20 होगा, और 10 20 30 हो गया, तो बाकी 70 बचेगा, 70 बराबर 70 हो जाएगा। इसलिए मानते टाइम में क्या करेंगे आप, 100 टोटल मान लीजिएगा और उसके बाद में 10 20 और बाकी 70 बच जाएगा। नहीं तो आप इसी को अब 0 0 0 सभी में कट गया तो आप ले सकते हैं अब संख्या 1 2 7, तो 7 3 10 टोटल बनेगा। आप 1 2 7 से भी बना सकते हैं। चलिए मैं 10 20 70 से ही बनाने वाला हूं अभी आपको समझाने के लिए। तो टोटल 100 का औसत अंक 80, इसमें से 10 का बोल दिया गया है, 10 का औसत अंक कितना है 95, बाकी के 20 जो है 20 का बोला गया है 90, तो शेष कितना बचेगा 70। टोटल था 100 में से 20 आपको 30 पता चल गया तो बचेगा कितना 70 का आपसे पूछा गया है। अब कंपेयर कीजिए, देखिए कितना जल्दी आप कर पाएंगे। 15 का वृद्धि 1 पर, तो 15 दहा के 150, क्या किया 15 का वृद्धि 1 पर, 10 पर कितना तो 150, इसको हटा देते हैं। अब 10 का वृद्धि है, 10 का वृद्धि 1 पर, तो 20 पर कितना होगा, यहाँ पर 10 की वृद्धि, ठीक है, 20 पर कितना हो जाएगा तो 200 का वृद्धि। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों डाटा मिल करके प्लस में 350 दे रहा है कि 350 की आपको वृद्धि बताया गया। तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बस यही काम करना है कि माइनस में 350 आपको करना पड़ेगा। तो टोटल 350 की कमी दिखाना है, लेकिन संख्या कितना है तो 70, तो 70 से भाग लगा दीजिए, कट करके आएगा -5। तो औसत में 5 की आपको कमी कर देना है, 80 में से 5 कम कीजिएगा तो आंसर इसका आ जाएगा 75। इतना ही करना है। अगर यहाँ पर निगेटिव में रहता तो यहाँ पॉजिटिव में आपको करना था, पॉजिटिव है तो निगेटिव में करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि जितना संख्या रहेगा उससे आपको भाग लगा देना है। भाग क्यों लगाते हैं कि औसत में कितना का वृद्धि या कमी करके आपको बताना है। यहाँ पर तो 5 आया तो 75। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा हूं मैं कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 का औसत 12 है, इधर एवरेज लिख रहा हूं, इधर संख्या लिख रहा हूं। 20 का औसत 12, इनमें से 12 के बारे में बोल दिया कि 11 है, ये सभी एवरेज दिया हुआ है, और 7 के बारे में भी बता दिया है कि 10 है, तो 1 का क्या होगा, बाकी 1 जो बचा उसका क्या होगा। तो 12 7 19 और 1 20, इसी में से सभी को निकाला गया है, तो क्या होगा। तो आप देखिए कंपेयर करके कि जो मेन जो औसत था उससे कितना का कमी हो रहा है। तो 12 था तो 12 से कितना 1 की कमी दिख रहा है, 1 की कमी 1 पर, तो 12 पर कितना -12। यहाँ क्या मैं फिर से दोहराता हूँ,
1 की कमी 1 पर, क्योंकि औसत हमेशा प्रत्येक का रहता है, 1 का रहता है, तो 1 पर 1 की कमी, तो 12 पर 12 की कमी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 की कमी दिखा रहा है, तो 1 पर 2 की कमी, तो 7 पर कितना, तो 14 की कमी हो गया। तो ओवरऑल यहाँ से कितना कमी आपको दिखा रहा है, तो 26 की कमी। तो जब यहाँ दोनों से 26 की कमी बताया, तो यहाँ 26 का क्या करना पड़ेगा आपको, वृद्धि करना पड़ेगा। तो चूंकि एक ही संख्या है तो नीचे 1 से भाग देंगे तो 26 ही रहेगा। तो जो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर एवरेज, उसमें 26 आपको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। बहुत आसान है, आप कीजिए इसको। आसान इसलिए है क्योंकि कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं है, 2 ही स्टेप ध्यान रखना है, जितना वृद्धि तो उतना कमी, कमी तो उतना वृद्धि। एक और अगर बोलूँ मैं कि 25 संख्या का औसत 18 है, इनमें से 12 का दे दिया गया है 14 और बाकी और 12 का दे दिया गया है 17, तो पहले एक और संख्या है लास्ट वाला या बीच वाला, कहीं से एक छोड़ देगा तो उसका आपको आंसर बताना है। तो आप देखिए इसी 25 में से 12 12 24 और 1 25 निकाल दिया गया। कंपेयर कीजिए, कितना का कमी, तो 4 की, तो 4 की कमी 1 पर, तो 12 पर कितना, तो 12 चौके 48। अब इस 4 के कोई मतलब नहीं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1 पर कितना का कमी, तो 1 का, तो 12 पर कितना कमी, 12 की कमी, यानी ये दोनों में कमी ही दिखा रहा था। तो आप जोड़िएगा इसको, तो 60 की कमी ओवरऑल यहाँ से दिखाया, तो यहाँ 60 क्या दिखाना होगा, पॉजिटिव। संख्या कितना है, 1, तो एवरेज जो दिया हुआ है उसमें 60 जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 78। तो बहुत मौखिक कर पाएंगे आप, सिर्फ ये लाइन लिखना होगा ताकि गलती ना हो। 4 की कमी तो 12 चौके 48, 1 की कमी तो 12 एकम 12, ओवरऑल 60 की कमी। तो आप तो पता चल गया ना, 60 की कमी तो 60 का यहाँ वृद्धि करना है, तो जो औसत दिया हुआ रहेगा उसमें जोड़ दीजिए 60, तो 78 आपका आंसर बन जाएगा। एक और देखिए 7 नंबर कि 22 संख्याओं का औसत 45 है, 45 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 22 का औसत 45। प्रथम, इनमें से प्रथम 10 का औसत, इनमें से प्रथम बोल रहा है अभी, चलिए लिख दीजिए, यानी शुरू से 10 का औसत 55। अंतिम 11 का, अंतिम 11 का दे दिया इसी में 40। आप देख पा रहे होंगे, आप पूछ रहा है 11 में, 11 में का मतलब एक और छा, 10 और 11 21, 21 और 1 22, तो टोटल 22 था, जिसमें से पहले 21 का बता दिया, तो अब एक और जो बचा हुआ है बीच में कहीं पर, उसके बारे में पूछा है। तो अब देखिए 10 की वृद्धि, तो 10 दहा के टोटल 100 की पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 पर 10 का वृद्धि दिखा रहा है, तो 10 पर 10 दहा के 100 की वृद्धि। उसके बाद में नेक्स्ट वाला में देखिए कि 5 की कमी बता रहा है, 45 से 40 हुआ, तो 11 × 55 की कमी हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर प्लस में से माइनस होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव में ही 45 बच रहा है, तो पॉजिटिव में 45 है, तो यहाँ निगेटिव में क्या हो जाएगा, 45। बैलेंस बनाने के लिए जो यहाँ साइन रहेगा उसका उल्टा कर देना है, तो जो यहाँ पर 45 है और 45 घटाइएगा तो इसका मान 0, यानी कि ये कुछ खिलाड़ी का पारी वगैरह